अच्छा महाराज, एक दिन एक ब्राह्मण आए, उन्होंने महाराज 2 पूड़ी और 10 कुछ खीर खाई, दसमय खाई। उसके बाद कहा कि माता अब तो पेट भर गया। माता सीता पहुंची राम जी के पास, बोले स्वामी मैंने आपसे कहा था जब तक ब्राह्मण संतुष्ट तो हो जाता है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाती हूँ। मेरा मन करता है मैं अभी और परसूं, लेकिन वो पहले कहते थे मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तो महाराज भगवान ने एक लीला कर ली। भगवान ने बुलाया अगस्त्य ऋषि को, कहा आप चलिए अब। और महाराज अगस्त्य ऋषि आए, और जब आए ना तो माता सीता ने एक थाली परसी। उस थाली में महाराज 56 भोग बना करके रख दिए। और कहते हैं जितनी देर पलक झपकती है ना माता की, उतनी देर में सारा भोजन समाप्त। महाराज अगस्त्य मुनि कहने लगे, अरे देवी जाकर के थोड़ा सा और लेकर के आओ, इतने में कुछ हुआ ही नहीं अभी, ये तो केवल दांत में फंस गया है। अच्छा माता ने कहा अब किल ठीक है, अब किल मेरे हिसाब का ब्राह्मण आया है, इस बार मेरे हिसाब का ब्राह्मण आया है। अब तो महाराज माता सीता ने पूड़ी बेलना आरंभ किया। पूड़ी लेकर के आती, और जैसे ही लेकर के आती मूर्ति, तुरंत भगवान फिर से प्रसाद को ग्रहण कर जाते और बोलते देवी ये क्या लेकर के आ रही हो, बार बार थोड़ा ज्यादा लेकर के आओ, क्योंकि जब तुम इतनी 10-15 पूड़ी लेकर के आते हो। महाराज अगस्त्य मुनि क्या करते, 10-15 पूड़ी को एक साथ रखते और एक बार में सब्जी लगाते और प्राप्त ग्रहण कर लेते। अब तो महाराज माता सीता ने सोचा लगता है इस बार पंगा भारी पड़ा है हमको। और महाराज अब तो बनाते बनाते हालत टाइट हुई जा रही है। माता सीता के अंदर पसीना आने लगा। जब पसीना आना आरंभ हुआ ना महाराज, तो गणेश भगवान ऊपर विराजमान थे। उन्होंने देखा मेरी माता को पसीना आ रहा है। महाराज गणेश जी तुरंत चलते हुए आए, और गणेश जी ने कहा माता आप रुकिए, अब मैं बनाता हूँ। सबसे बढ़िया भोजन गणेश जी ही बनाते हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे बढ़िया भोजन खाते भी गणेश जी हैं और बनाते भी गणेश जी हैं। तो गणेश जी ने कहा माता आप रुकिए, मैं बनाता हूँ। अब तो महाराज गणेश जी बैठे और बांधा गमछा पेट पर, और महाराज लेकर कलचुर बैठ गए और पूड़ी निकालना आरंभ कर दिया। अच्छा मन में दृश्य करिए, गणेश जी कैसे बैठे होंगे और पूड़ी कैसे निकाल रहे होंगे। महाराज पकड़ा कलछुल और महाराज निकालना आरंभ किया, और माता पूड़ी बेल रही हैं। जब देखा माता पूड़ी बेल रही हैं, तो महाराज गणेश जी की जो पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, उन्होंने देखा स्वामी गए हुए हैं तो हम क्यों रुकेंगे। महाराज रिद्धि सिद्धि भी चली आई। उन्होंने कहा माता आप रुकिए, हम आटा लगा देते हैं। अब तो महाराज रिद्धि सिद्धि आटा लगाना आरंभ करती है, माता पूड़ी बेलना आरंभ करती हैं। लेकिन महाराज इधर पूरा हो नहीं पा रहा। अगस्त्य जी बार बार कहते हैं अरे देवी जल्दी लेकर के आओ, भूख बहुत तेज लगी है मेरे। कहते हैं धीरे 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 अयोध्या की आधी रसोई खत्म। अब तो महाराज माता सीता बड़ी परेशान हो गई। बोले ऐसा ब्राह्मण तो हमने कभी नहीं देखा। अरे 20-25 पूड़ी खाए तो ठीक है, लेकिन ये तो कुंटलों भर आटा ऐसे ही खा गए। अब तो महाराज माता सीता बड़ी परेशान। जब परेशान हुई तो पसीने से लथपथ हो गई। जब लथपथ हुई ना महाराज, तो पहुंची राम जी के पास। बोली स्वामी मैंने आपसे ब्राह्मण कहा था, न जाने आपने किसको बैठा दिया वहां पर। खाता ही जा रहे, खाते ही जा रहे, खाते ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। अब महाराज भगवान ने एक कार्य किया। भगवान ने लिया तुलसी दल और कहा कि जाओ और जाकर इसको थाली में परस दो। और महाराज जैसे ही माता सीता ने थाली में परसा, महाराज तुरंत ही भगवान परशुराम जी बोल पड़े, हाँ माते अब जाकर के पेट मेरा भरा है, अब जाकर संतुष्टि मिली है कि हाँ कुछ, लेकिन अभी एक चीज और बाकी रह गई। बोले क्या? बोले जल तो लेकर के आओ। अच्छा सोचिए, जो खाता 10 कुंटल 20 कुंटल आटा जिन्होंने खा लिया हो, उनको कितना पानी लगेगा। भगवान चल करके आया। भगवान ने कहा कि स्वामी एक बात कहूं आपसे, आपका जल का जो हिसाब है मैं इस जन्म में नहीं दूंगा, क्योंकि यदि मैं आपके आगे सरयू नदी भी लाकर रख दूं ना, तो आप उसको भी पीकर कहोगे पेट खाली है अभी। तब क्या किया जाए? बोले अभी नहीं, मैं दोपहर के अंत में जब आऊंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा।
तो मेरा और आपका जल का हिसाब बाकी है। वही जल जब इंद्र ने वर्षा की है तो उस वर्षा का सारा जल भगवान सुदर्शन ने उसको एक धारा बनाई और महाराज जितना भी जल था सब अगस्त्य मुनि पी गए। बोलिए राधे राधे।